कुछ महीनों पहले ये चुनाव की भागदौड़ शुरू नहीं हुई थी, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के पटल पर कहा था कि अदालत का निर्णय आया तो नंदी बाबा रात में 12 बजे बैरिकेटिंग तोड़ दिए सब और पूजा पाठ शुरू करा दिए। ये वो प्रसंग का उल्लेख कर रहे थे जो ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी का तलगृह जो था उसके लिए परमिशन मिली थी, और फिर रातों रात सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो वहाँ पूजा हो गई। योगी जी की सरकार ने जो बात अभी खेमचंद कह रहे थे वो वही बात है कि भाई कोर्ट का ऑर्डर आया, उससे पहले हमने मिठाई का, पूजा का, फल का, फूल का इंतजाम कर दिया, सब कालीन बिछवा दिया, सब जय जय करा दी। ये काम स्वाभाविक है सरकार का है। सरकार उस विचार की होती है, उस भावभूमि पर खड़ी होती है तो वो काम जल्दी कर देती है। अन्यथा कहती है ऑर्डर आने तो देखेंगे, फिर अध्ययन करेंगे, फिर करेंगे। अंततः करे भी तो आधे मन से करी कर। और उन्होंने कहा कि अब हमारे कृष्ण कन्हैया भी कहां मानने वाले हैं। प्रधानमंत्री गए थे नरेंद्र मोदी मथुरा, और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन करने गए। बाकी नेहरू से लेकर और मोदी से पहले तक जितने प्रधानमंत्री हुए कोई भी मथुरा सब गए, लेकिन जन्म स्थान पर कोई नहीं गया पूजा करने। मोदी गए और मोदी ने अपने भाषण में वहां कहा कि मथुरा में सूर्योदय होना तय है, सूर्योदय में बहुत देरी नहीं, मथुरा में नया सूर्य उगेगा। इस बात का भी कोई मतलब, योगी जी के कहने का कुछ मतलब। और अब बीच चुनाव में हेमंता का सीधे तौर पर यह कहना कि हमको मजबूत बनाइए, हमारे लक्ष्य में, हमारे उसमें ये दोनों स्थान हैं। रावत जी मेरी बात से सहमत होंगे कि मथुरा और काशी को लेकर अयोध्या की स्थिति दूसरी थी। वो जब भाजपा अयोध्या में इंटर की थी आंदोलन में रावत जी, तब तक आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका था भाई, छोटा आंदोलन तो नहीं था, वो बहुत बड़ा आंदोलन था। भाजपा तो बहुत लेटर आवर्स में अयोध्या को ज्वाइन की थी, उससे पहले आंदोलन चल अच्छा खासा हो गया था। लेकिन मथुरा और काशी को लेकर वैसा कोई संगठित आंदोलन चला हो वैसा नहीं हुआ। मुकदमे में भी स्थानीय लोग हैं, वही अपना लड़ रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं। ये तो अभी योगी जी की सरकार आने के बाद थोड़ा काशी में वकील भी अच्छे आए, अन्यथा तो वही लोकल सब था मामला। रावत जी आप जानते ही हो, क्या रिक्शे बैठ के गए, अपना फाइल ले दाखिल दफ्तर किया, चले आए, बोले ठीक है। यही हो रहा था। मथुरा में भी मेरे ख्याल से 3 दर्जन याचिकाएं जिला अदालतों में धक्के खा रही थी। फिर जाके ये स्थिति बनी कि कंसोलिडेट की जाए और हाईकोर्ट में एक साथ सुनी जाए। तब वो प्रक्रिया शुरू हुई, तब लगा कि हाँ चलो अब कम से कम गाड़ी पटरी पर आई। ये दोनों विषय भारत के मन के विषय हैं। कोई भी सरकार इन दोनों विषयों के लिए काम करेगी, काम करने का इरादा जताएगी, मन रखेगी तो भारत को अच्छा लगेगा। क्योंकि काशी, मथुरा और अयोध्या भारत का आत्म तत्व है। मैंने एक बार ऐसे मंच पर कहा था कि काशी, मथुरा और अयोध्या भारत के सैन्य ठिकाने नहीं रहे कभी। काशी, मथुरा और अयोध्या भारत की आर्थिक राजधानी नहीं रहे कभी। काशी, मथुरा और अयोध्या से कभी भारत का शासन नहीं चला। आदिकालीन कहानियां छोड़ दीजिए इतिहास में। फिर दुनिया भर का बवाली अयोध्या, काशी, मथुरा में आक्रमण करने क्यों आया? वो भारत की आत्मा को घायल करना चाहते थे, वो भारत के माथे पर लात रखना चाहते थे। वो लाहौर के जरिए संभव नहीं था, वो मुंबई के जरिए संभव नहीं था, वो दिल्ली के जरिए संभव नहीं था, आगरा के जरिए संभव नहीं था। वहां से आप देश को राजनीतिक तौर पर गुलाम बना सकते थे,
लेकिन भारत के आत्म तत्व को घायल करना था, तो इसलिए आपको काशी, मथुरा और अयोध्या जीतना था, वहां विध्वंस करना था। यह एक भाव रहा, उसी भाव का प्रतिकार अयोध्या का आंदोलन रहा, और अब ये स्थिति। लेकिन मुझे लगता है कि जो बात हेमंता ने अब कही उसको और ज्यादा कंसोलिडेटेड तरीके से हेमंता से एक सीढ़ी ऊपर का नेतृत्व अगर कहता वजन देकर, तो उसकी गूंज और ज्यादा होती, उसकी व्याप्ति और ज्यादा होती, ऐसा मुझे लगता है। और पीओके की बात, तो पीओके का प्रस्ताव तो भारत की संसद बहुत पहले कर चुकी कि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, कश्मीर का वो टुकड़ा भी, और भारत उसको वापस लेगा। हम अपने यहां जम्मू कश्मीर में ये स्थान भी खाली छोड़ते हैं विधानसभा में। अब जो संसद का सर्वसम्मत प्रस्ताव है उस पर काम करने की जरूरत है। वो किसी पार्टी का मसला थोड़ी ना, भाई उसका कौन खिलाफत कर सकता है। पीओके हमारा है, ये भारत की संसद ने सर्वसम्मत प्रस्ताव किया हुआ है, और अगर तीसरे टर्म में मोदी जीत कर आते हैं और पीओके का विषय बनता है, इसमें अभी बहुत सारे अगर मगर हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अगर ऐसा कोई विषय बनता है तो ये बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। कश्मीर भारत का मुकुट है, ये धारणा भारत के अंदर तक पैवस्त है, और इसीलिए शायद कश्मीर पर इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी भारत ने सर्वाधिक ध्यान रखा हमेशा कश्मीर का। वहां अब थोड़ा बहुत गतिविधियां शुरू हुई हैं, अन्यथा मैं मनमोहन सिंह के समय में कश्मीर गया, नरसिंह राव जी के समय में गया, वाजपेयी जी के समय में गया, प्रधानमंत्रियों के साथ भी गया। कश्मीर में सुरक्षा के नाम पर इतना भारी निवेश था भारत का, सिर्फ इसलिए कि कश्मीर हमारा मुकुट है, और मुकुट के साथ कोई छेड़छाड़ और समझौता संभव नहीं। तो पीओके का जो विषय है, आज कल हेमंता ने उठाया, और आज अमित शाह जी ने भी अपनी कुछ जनसभाओं में पीओके का उल्लेख किया है, और उन्होंने कहा है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, इस संसद का रेजोल्यूशन है, और हम पीओके को हासिल करके रहेंगे, हम उस प्रस्ताव को जमीन पर उतार कर रहेंगे। ये एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है जैसे 71 की लड़ाई भारत के मन में अभी तक दर्ज है, और बहुत गर्व से भारत इसको स्मरण करता है कि हमने पाकिस्तान को बांट दिया था। ये वही उसी स्तर का एक वो है, संकल्प कहिए, इच्छा कहिए, भारत का मन कहिए। लेकिन ये राजनीतिक सवाल जरूर खड़ा होता है कि 4 चरण बीत जाने के बाद, 70% चुनाव हो जाने के बाद, ये जो सबसे अच्छे विषय थे चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से मैं कह रहा हूं, है ना, जो सबसे तेज मसाले थे, उनका इस्तेमाल शुरुआत में क्यों नहीं? और वैसे कांग्रेस के लिए 5 किलो अनाज के एवज के बदले में 10 किलो अनाज देंगे, ये सद ज्ञान आपको चुनाव शुरू होते समय क्यों नहीं आया, और राहुल गांधी की गारंटियों में क्यों नहीं आया? तब बोले होते तो कम से कम जहां जहां पहुंचना था आपकी बात तो पहुंचती। अब तो 70% चुनाव हो लिया, अब 10 किलो का ऐलान कर रहे हो। पहुंचते पहुंचते इस खबर के 2 चरण और निकल जाएंगे, फिर क्या बचेगा? इसलिए मैं दोनों पार्टियों के लिए कह रहा हूं, भाजपा के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ऐसा क्यों? ये सवाल खड़ा रहेगा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, क्यों? इसके पीछे कोई तो कारण होगा, उस कारण की खोज भी होनी चाहिए। धन्यवाद। एक विज्ञापन है, जरा देख लीजिए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? उत्तर प्रदेश में अभी 41 सीटों पर चुनाव बाकी है। क्या उत्तर प्रदेश के चुनावी वायुमंडल में मथुरा और काशी का मुद्दा गूंजेगा, जहां 41 सीटों पर मतदान होना बाकी? देश में 70% चुनाव संपन्न हो गया, 30% बचा है कुल जमा। क्या जो 30% चुनाव बचा है उसमें मथुरा, काशी और पीओके, ये जो 3 मुद्दे, और उसमें पीओके इसलिए चूंकि पीओके की बात अमित शाह भी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं, हेमंता विश्व शर्मा भी कर रहे हैं। भाजपा नेतृत्व की पूरी श्रृंखला पीओके की बात कर रही है इस वक्त। क्या इस 30% चुनाव जो बचा है इसमें पीओके पाकिस्तान से वापस लेना, ये, और मथुरा और काशी में समाधान वैसा ही जैसा अयोध्या में दिया, क्या ये 3 विषय इस केंद्रीय मुद्दा बनेंगे इस चुनाव में, जितना चुनाव बचा है? और स्वाभाविक है, अगर बीच चुनाव भाजपा ने इस मसले को प्रमुखता दी है तो इसी अंदाज से दी होगी, इसी अनुमान से दी होगी कि ये तीनों मुद्दे चुनाव को प्रभावित करेंगे और चुनाव में बाकी मुद्दों को पीछे कर देंगे। और क्या इन्हीं की काट में कांग्रेस 5 किलो अनाज के बदले के स्थान पर 10 किलो अनाज का वादा लेकर मैदान में उतरी है? ये देखने वाली बात होगी चुनाव के अगले चरणों में। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। Sharda University. The world comes together at Sharda. Admissions now open.